सिंध में गिरा हुआ है, खैबर में गिरा हुआ है और यहाँ अब वो भारत के साथ इस समय बिल्कुल युद्ध की सिचुएशन में आ गया है क्योंकि भारत की तरफ से स्ट्राइक हुई है और इस बीच बीएलए ने कहा है कि भारत को इस स्ट्राइक के लिए हम बधाई देते हैं। तो बीएलए का भी यही मोटो है कि पाकिस्तान का जो आतंक है, पाकिस्तान की जो दहशत है, उसके खिलाफ लगातार बीएलए और पाकिस्तानी फौज के बीच संघर्ष चलता है और यहाँ भारत ने भी आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कोटली, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीदके और बाग ये वो इलाके हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। मेजर मोहम्मद अली शाह के पास मैं चलूंगा, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। लगातार एक के बाद एक और अपडेट्स आ रहे हैं। 80 आतंकी मारे गए हैं और 100 से ज्यादा आतंकी घायल हुए हैं। तो जैसा मैं कह रहा था, आंकड़ा बढ़ गया है। 80 आतंकी भारत की इस स्ट्राइक में मारे गए हैं। लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है, हाफिज सईद का मदरसा तबाह हो गया है, मसूद अजहर के ठिकानों पर भी अटैक किया गया है। तो एक एक आतंक के आका पर चुन चुन कर भारत ने यह कार्रवाई की है। भारत की एक एक मिसाइल आतंक के बड़े अड्डों पर गिरी और आतंक के उन अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और जो आतंक के आकाओं के दूत वहां पर आतंक की ट्रेनिंग ले रहे थे उनको मार गिराया है। 80 आतंकी भारत की इस स्ट्राइक में मारे गए हैं और कई आतंकी घायल हैं। कुल 9 आतंकी ठिकाने थे जिस पर भारत ने ये बम वर्षा की है, ये एयर स्ट्राइक की है और इसमें 80 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 100 से ज्यादा आतंकी अभी घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि ये वो पॉइंट्स थे जिनको आप समझ लीजिए कि बड़ी संख्या में आतंकी वहां पर थे। और खासतौर पर अगर मैं बात करूं, मुरीदके का जो एरिया है ये वो एरिया है जहां पर आतंकियों की एक बड़ी खेप हमेशा तैयार रहती थी और 26/11 पर जब अटैक हुआ था तो मुरीदके के कैंप में ही उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी जो 26/11 में इन्वॉल्व थे, फिर चाहे वो कसाब हो या बाकी के आतंकी हो। कसाब जो 26/11 में इन्वॉल्व था उसने भी इसी मुरीदके के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद 26/11 किया था। तो मुरीदके का भी कैंप है जिसको तबाह किया गया है। मेजर मोहम्मद अली शाह, चुन चुनकर पहले टारगेट लॉक किए गए, बिल्कुल वैसे एग्जीक्यूट किया गया जैसा पीएम मोदी ने कहा कि टारगेट कीजिए, लॉक कीजिए और फिर उसके बाद फ्री हैंड है आपको। तो एक एक आतंक के अड्डे को लॉक किया गया और एक एक मिसाइल आज सही जगह गिरी। मेजर शाह प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, अब आवाज मिल रही है आपकी। जी हाँ, तो देखिए पाकिस्तान में जैसे कि बहुत वहां पे अभी खबरें आ रही हैं और ये लोग पाकिस्तानी अभी टेंशन में हैं। हर कोई सोच रहा होगा अगली भाई मेरी बारी आई, अगली मेरी बारी है, अगली बार मेरे को कैजुअलिटी होगी। हर किसी के दिल में, दिमाग में वो डर बैठा हुआ होगा और ये डर बहुत जरूरी था जी। ये आज तक सुधरा तो है नहीं इतना कुछ करने के बाद रोहित भाई। तो ये अगर इतने बेशरम हो गए, आपको तमाचा क्या आपको लापड़, आपको हर लाफा मिला और आप फिर भी नहीं सुधर रहे, तो मतलब कुछ तो मेंटल प्रॉब्लम है आप में। तो आप देखिए कितने आतंकी मारे हमने और इनके घर में घुस के इनको लोग मारते हैं यार, और फिर भी ये बेशर्मों की तरह फिर भी बाज नहीं आते, फिर भी वही हरकत करते हैं। तो तभी इनकी वो कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, जो बीएलए है वो इन पे इतना भारी पड़ गई है। टीटीपी उनको तो संभाल नहीं पा रहे हैं, ये आतंकवादी भेज रहे हैं बाहर। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं और मेरे ख्याल से बहुत ही करारा जवाब दिया है। तभी मैंने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी पहले भी देशवासियों को अपील किया था कि सरकार में भरोसा रखो, सब्र बनाए रखो, एक्शन तो होएगा, इसमें तो मेरे को कोई शक की बात थी ही नहीं जी। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेजर शाह, रोक रहा हूं आपको। पाकिस्तान का F-16 भी भारत ने मार गिराया है। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान के F-16 को भारत ने मार गिराया है। ये वो F-16 है जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिला था और अब खबर यह है कि F-16 भी भारत की इस एयर स्ट्राइक में तबाह हो गया है पाकिस्तान का। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि भारत ने जो अटैक किया था, ये मिसाइल अटैक, इसके बाद F-16 के जरिए डराने की कोशिश भारत को की जा रही थी, लेकिन भारत के अटैक में ये F-16 भी तबाह हो गया है।
ये मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये अफरा तफरी की तस्वीरें हैं क्योंकि भारत की ओर से अटैक हुआ, उसके बाद जब बॉम्ब गिरे आतंकी ठिकानों